आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में कौन सी बेटर होती है। तो अपन बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को चूज़ करने में जिससे कि इजी होगा कि ऑनलाइन बेटर रहता है या ऑफलाइन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मनी। देखो, मनी तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है ऑफलाइन जाने के लिए तो आप जा नहीं सकते, है ना। क्योंकि ऑफलाइन का जो खर्चा होता है वो 2 से 3 लाख तक हो जाता है, क्योंकि रहने का खर्च और वहाँ फिर खाने का खर्च अलग, फिर कोचिंग का अलग, है ना। और वहीं ऑनलाइन में देखा जाए तो 5 से 50 हज़ार में हो जाता है। जैसे कि कुछ कोचिंग्स हैं जो 5 हज़ार में भी ई कोर्सेज देती हैं, और कुछ कोचिंग्स हैं जो 50 हज़ार में भी कोचिंग्स देती हैं। सो आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो। और हाँ, कुछ कोचिंग्स ऐसी भी है ऑनलाइन में जो 50 हज़ार से भी ऊपर रखती हैं। बट मुझे लगता है कि 50 हज़ार से ऊपर ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता देने का पैसा, क्योंकि 5 हज़ार में भी लगभग वही कंटेंट मिल रहा है। बस हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो डाउट आउट का थोड़ा ठीक रहता है फैसिलिटी। बट अगेन वो 50 हज़ार वाली कोचिंग भी दे देती हैं, तो 50 हज़ार के ऊपर ऑनलाइन में जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, 50 हज़ार तक आप जा सकते हो, है ना। और मिनिमम तो मैंने देखा है 10 हज़ार तक में भी कोचिंग एक है, मतलब जिसमें सब मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है आपको और कोर्स भी मिल जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है लोकेशन। तो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ लोग, मतलब अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, आपको लोकेशन आप अपने घर से आराम से वीडियो देख सकते हो। बट अगर ऑफलाइन में हो तो ऑफलाइन में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत लोग क्या करते हैं, शहर में ही रहते हैं तो वो सोचते हैं कि हम रूम नहीं लेंगे और वही दूर से ट्रैवल करते हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं देना है ट्रैवलिंग में। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप ट्रैवलिंग को भी एनी हाउ पढ़ाई में लगाओ कैसे भी करके, है ना। बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाई का मैनेज करो, है ना। ऑनलाइन लेक्चर वगैरह कुछ भी ले लो, है ना। बट ऐसा मत करना कि 1 से 2 घंटे आपके 1 घंटा अप डाउन में जा रहा है, मतलब जब घर जा रहे हो, और 1 घंटा आपका कोचिंग जाने में लग रहा है। मतलब मैक्सिमम आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, इतना ही होना चाहिए ट्रैवलिंग में आपका टाइम वेस्ट। तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है कि सिचुएशन इन फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि ऑनलाइन में क्या होता है कई बार, कि ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोगों को क्या होता है ना, कि कई बार आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि हल्ला बहुत होता है ना। मतलब अब फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो हल्ला होगा, है ना। जिससे आपको हो सकता है कि पर्सनल रूम भी ना हो आपके पास, तो जिससे आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम होगा। तो इसमें बेटर इस केस में यही रहेगा कि आप कहीं दूर, मतलब कोचिंग वोचिंग जहाँ है अच्छी, बेटर आप वहाँ चले जाओ, यानी कि ऑफलाइन कर लो। इस केस में ऑफलाइन बेटर है। और दूसरा केस ये होता है कि जब आप ऑफलाइन के लिए वो करते हो डिमांड फैमिली में, तो इशू ये होता है कि कई बार आप ओनली सन या डॉटर होते हो अपनी फैमिली में, या नहीं भी होते हो, तो उनको आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो सोचते हैं कि अभी तुम बड़े नहीं हुए, क्योंकि जब आप जेई या नीट की तैयारी करते हो तो आप 11वीं 12वीं में रहते हो, तो मतलब 16 15 16 साल के आप रहते हो। तो उस समय घर वालों को लगता है कि आप मतलब बाहर जाके रह नहीं सकते। और आप भी देख रहे हो कि सुसाइड केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो है ना। तो घर वाले मतलब उतना ईजिली अलाउ नहीं करते जल्दी से, है ना। कई लोगों को पता रहता है कि नहीं, हमारा बच्चा ठीक है, वो ये सब में नहीं इन्वॉल्व होगा, तो वो भेज देते हैं आसानी से, है ना। जैसे मेरे फैमिली वालों ने भेज दिया था, बट बहुत लोगों की फैमिली वाले नहीं भेजते हैं, तो वो घर ही में अपने रखते हैं। तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन बेटर रहे। पॉइंट है डाउट सॉल्विंग। तो इसमें क्या होता है, ऑफलाइन बेटर होता है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप क्लास में टीचर से पूछ सकते हो। दूसरा, आप अपने क्लास के किसी और बच्चे से पूछ सकते हो। ऑफलाइन में डाउट काउंटर्स भी होते हैं, है ना। टीचर से आप बाहर भी, मतलब अगर टीचर कई बार बोलते हैं कि हमसे बाहर पूछ लो, अगर तुमको क्लास में डर लग रहा है तो पूछने से, तो आप बाहर भी टीचर से पूछ सकते हो। तो मतलब बहुत सारे 4 ऑप्शन है ना। आप किसी दोस्त से भी, जिसको पता हो किसी सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा हो, जैसे कि मेरे कई दोस्त थे तो वो मेरे से डाउट पूछ लेते थे, स्पेशली फिजिक्स में स्टार्टिंग में, है ना। बट बाद में मेरा फिजिक्स खुद गड़बड़ा गया था, और मैथ में भी स्टार्टिंग में ठीक था, बट फिर बाद में वो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के बाद मेरा खुद का गड़बड़ाया था, तो उसके बाद तो मतलब मैं नहीं करता था सॉल्व वॉल्व। बट हाँ, उसके पहले तक ठीक था। और केमिस्ट्री में तो हाँ, हमेशा ये था कि मैं कर सकता था, तब तक ऑफलाइन में था। उसके बाद फिर ऑनलाइन में ऑर्गेनिक वगैरह मेरी खुद की ख़राब हो गई। तो और फिर दूसरा जब रहता ऑनलाइन में, क्या रहता है कि ऑनलाइन में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप एक तो माइक ऑन करके बोल दो, या ऑनलाइन आपके पास कोई ग्रुप व्रुप बना देंगे उसमें चैट वैट करके। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जब आप ग्रुप व्रुप में मैसेज करते हो तो ना, क्लियरली ज़रूरी नहीं है आपका आंसर का, मतलब सवाल का जवाब आए। और मतलब
अच्छे से आएगा नहीं आएगा, ये सब डाउट रहता है ना। और क्या इसमें जब माइक ऑन भी करके बोलते हो तो उतना क्लियरली आप विजुअली रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता है टीचर से अच्छे से, है ना। ना टीचर को समझ में आ रहा हो तो क्या बोलना चाह रहे हो तुम उतने अच्छे से डाउट, तो इसमें मतलब उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें एक और तरीका है डाउट सॉल्व करने का कि आप ऑनलाइन मतलब रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लो गूगल में आप टाइप करके देख लो, है ना। क्वेश्चन वगैरह तो मिल ही जाते हैं, PYQs वगैरह होते हैं तो, है ना, उनका सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। और भी मतलब बहुत सारे जो नॉर्मल डाउट होते हैं वो लोगों के क्लियर हो जाते हैं गूगल वगैरह के थ्रू, तो आप उनको भी मतलब देख सकते हो, है ना। ये मतलब दोनों के लिए मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों के लिए भी ठीक रहता है, ऑफलाइन वालों के लिए ठीक रहता है। मैंने ये किया है, मतलब खुद मतलब ट्राई किया था मैंने, मतलब ठीक रहता है। मतलब कई बार मतलब जो चाहिए होता है वही। स्पीड ऑफ सिलेबस कवरिंग, तो क्या होता है ऑफलाइन में ज़्यादातर मैंने ये देखा कि यार जब टीचर क्या करते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं ईजिली, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या ही तैयारी चल रही है ना, मतलब बहुत स्मूथली चलता है। बट उसके बाद क्या होता है जैसे वो आगे सिलेबस बढ़ता है ना तो वो बहुत तेज़ स्पीड से करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि एक हफ्ते में उनका चैप्टर ही खत्म हो जाता है फिर। और स्टार्टिंग में तो उन्होंने वही वो बेसिक मैथ्स बस के लिए फिजिक्स में जैसे कि 1 महीना दिया होता है, और वहीं लास्ट में सिर्फ एक हफ्ते में वो एक पूरा चैप्टर निकाल देते हैं, मतलब उतना अच्छे से पढ़ाते नहीं है। बट अगर ऑनलाइन में देखोगे तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब उनके पास एक शेड्यूल होता है और वो शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करते हैं। ऑफलाइन में भी शेड्यूल तो होता है बट उसे वो इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। ऑनलाइन में क्या होता है उसको बेटर तरीके से वो फॉलो कर लेते हैं, है ना। और इसमें एक और पॉइंट जो छठा पॉइंट है कि रहता है कि अपना, तो टीचर का क्या रहता है कि जो ऑनलाइन में होता है ना, एक ही टीचर आपको पूरा सिलेबस कवर करता है, मतलब 11th का हो गया तो एक ही टीचर कवर करेगा, फिर 12th में दूसरा टीचर आएगा सब्जेक्ट का। बट वहीं जब ऑफलाइन में जाते हो ना तो ऑफलाइन में क्या होता है कुछ चैप्टर कोई टीचर पढ़ा रहा है, फिर कुछ चैप्टर कोई और टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि कोई टीचर हो सकता है बिजी हो गया हो, है ना, हाई लेवल बैच में। और एक चीज़ और देखी गई है कि मतलब बैचेस जो होते हैं ना, मतलब सफलिंग वगैरह भी होती है ऑफलाइन में, तो कई बार बच्चे परेशान होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है सफलिंग रीज़न नहीं होती ऑफलाइन में, है ना, कि मतलब आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छे बैच में वो दे देंगे, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे बैच में हो तो वो हाई लेवल की चीज़ों पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बेसिक लेवल पे ही उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएंगी ना उतने हाई लेवल की चीज़ें। तो सफलिंग तो मुझे नहीं लगता कि उतना इशू क्रिएट करती है ना। आप जिस भी बैच में हो आप अपने बैच में बेस्ट करोगे तो ऐसे भी आपका बैच ऊपर धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन जो होती हैं, जैसे कि हम अपन देखें तो पहला डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि दोस्त, है ना, दोस्त बोलेंगे कि यहाँ चलते हैं घूमने, वहाँ चलते हैं, मॉल चलते हैं, है ना, कुछ खरीदने वगैरह या ट्रैवल करने चलते हैं, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है। और दूसरा जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ लोग सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, जो कि मतलब शायद उस टाइम पे नहीं बनाना चाहिए, है ना। मतलब हो सकता है आप बना भी सकते हो अगर मतलब इट्स नॉट डिस्ट्रैक्टिंग फॉर यू, बट ज़्यादातर लोगों के लिए 95% लोगों के लिए वो डिस्ट्रैक्टिंग ही होता है, तो आप ना बनाओ तो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। और तीसरा अपन देखें इसमें डिस्ट्रैक्शन ये भी होता है कि कई बार दोस्त गलत हो जाते हैं तो आप नशा वगैरह का सोचने लगते हो, अल्कोहल वगैरह या सिगरेट वगैरह, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ये सब चीज़ों में, तो आपके लिए ऑफलाइन ठीक है। और चौथा पॉइंट इसमें ये रहता है कई बार डिस्ट्रैक्शन की, बट ऑफलाइन में एक चीज़ अच्छी होती है कि डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन बना रहता है। जैसे कि आप अपने दोस्तों को देखोगे वो होमवर्क कर रहे हैं, है ना, उनको चीज़ें आ रही हैं, तो आपको एक कंपटीशन फील होता है ऑफलाइन में, है ना। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि मतलब आपको कंपटीशन फील होगा तो आप सोचोगे यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ दिन अगर आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हो तो आपको फील होगा कि यार पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसमें यही चीज़ एक बेटर रहती है। बाकी तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में भी डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, है ना। हो गया। हाँ, अगले वीडियो को किस टॉपिक में बनाना है आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, है ना। हमको अगर सही लगता है तो उस पॉइंट पे हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करो अगर सही लगा हो, और शेयर करो आप जितना कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि ग्रोथ मिले हमें। स्टार्टिंग का अभी चैनल चल रहा है तो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर सब्सक्राइब करना, है ना, और लाइक करना भी वीडियो को ताकि हमको रीच मिल सके थोड़ा सा। थैंक यू।